क्या आप जानते हैं कि बिना भारी भरकम खर्चे के भी एक मजबूत और सुंदर घर बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने लोहे की फ्रेमिंग और डबल एसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके बहुत ही कम बजट में ये घर तैयार किया है। ना क्यूरिंग तराई का झंझट, ना महीनों भर का इंतजार। लो, हो गया आपका घर तैयार। देखिए कि कैसे लोहे की फ्रेमिंग करने से आरसीसी कॉलम का खर्चा बच गया और काम तेजी से हो गया। जहां लोहे की कॉलम खड़ा करना है, जस्ट उसके नीचे आपको पाइल करना है। पाइल का वर्क होने के बाद इसके बाद प्लिंथ लेवल तक जुड़ाई करके पहुंचना है और फिर आपको लोहे के कॉलम को फिक्स करना है। एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के हिसाब से 4x4 का पाइप मोर देन सफिशियंट होता है। यहाँ भी आपका खर्चा बच गया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर बहुत हल्की होती है। इसके बाद प्लिंथ लेवल तक आप फिलिंग करके उसका पीसीसी कर दीजिए या ग्रेड स्लैब डाल दीजिए और पैरेलली आप सीलिंग में सीट लगाने के लिए जो फ्रेमिंग का काम होता है वो भी करते रहिए। जो ट्रस और कैची बनेगी वो भी बनाते रहिए। जितने दिन में आप प्लिंथ पीसीसी करेंगे उतने ही दिन में आपका सीलिंग सीट का भी काम हो जाएगा। यहाँ आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है क्योंकि कंक्रीट छत को डालने में सीमेंट, सरिया, गिट्टी, सैंड और भारी भरकम जो ठेकेदार पैसा लेता है वो आपका बच जाता है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये सीट तो चादर की है तो इसमें तो गर्मी लगेगी। तो इसका भी तरीका आपको बताया हुआ है कि कैसे इस सीट में भी गर्मी नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसके लिए आपको क्या करना है तो वीडियो में आगे देखिए वो सीट के लिए क्या ट्रीटमेंट करनी है। प्लिंथ का काम होने के बाद आप जुड़ाई का काम चालू कर लीजिए। एज पर ड्राइंग आप लेआउट कर लीजिए। जहाँ खिड़की और दरवाजे आ रहे हैं उसकी मार्किंग कर लीजिए। और हाँ, हम लोग डबल एसी ब्रिक्स से जुड़ाई करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि ये रेड ब्रिक्स के मुकाबले कैसे अच्छा है। ये रेड ब्रिक्स के मुकाबले साइज में बहुत बड़ा और वजन में बहुत कम होता है, इसलिए स्ट्रक्चर पर लोड कम आता है तो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हल्का हो जाता है। अब यहाँ हमारा सीमेंट, सैंड, गिट्टी और सरिया का खर्चा बच गया। इसका साइज बड़ा होने की वजह से दीवार रेड ब्रिक्स के मुकाबले 3 से 4 गुना तेजी से बनती है, यानी लेबर का खर्चा कम। इसमें मसाला बहुत कम लगता है और ज्वाइंट एकदम पतले होते हैं और इसका सरफेस एकदम लेवल में होता है तथा रेड ब्रिक्स के मुकाबले नंबर ऑफ ज्वाइंट काफ़ी कम होते हैं। इसमें थर्मल इंसुलेशन के गुण होते हैं जो गर्मी में घर को ठंडा रखता है। इसमें तराई की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ भी आपका पैसा बचता है। अब मैं आपको इसका सिंपल खर्चा बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके लोकल मार्केट में लाल ईंट की जो रेट है वो 8 रुपये के आसपास है, तो इसका भी ब्लॉक्स का भी रेट सेम रहेगा क्योंकि ये भी 48 रुपये के आसपास मिलती है और ये 6 ईंट के बराबर होती है। इसकी जुड़ाई ब्लॉक एडहेसिव से होती है और ईंट की जुड़ाई सीमेंट और सैंड के मिक्सर मटेरियल से होती है, जिसका खर्चा एडहेसिव के मुकाबले 2 गुना पड़ता है। तो यहाँ भी आपका कॉस्ट सेविंग हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थी कुछ बातें रेड ब्रिक्स और डबल एसी ब्लॉक्स के बारे में जो आपको बताना ज़रूरी था। अब जुड़ाई होने के बाद आप इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम कर लीजिए। ये काम वैसे भी सेम ही रहेगा जो आरसीसी के घर में होता है वैसा ही इसमें भी रहेगा, तो इसमें कोई कॉस्ट की कटिंग होगी नहीं, सेम कॉस्ट आपको लगेगी इसमें। अब हम लोग इसकी सीलिंग सीट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं क्योंकि ये एमएस की है, ये गर्मी में गर्म होगी, इसका ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। तो जो पैसा हम लोगों ने छत के टाइम में बचाया था उस पैसे में से थोड़ा सा यूज करके अभी हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये देखिए, ये एक नाइट्राइल सीट आती है, ये 10-12 mm की मोटी होती है। इसको आप सीट पे पूरा चिपका दीजिए। इसकी ग्लू आती है, ग्लू के थ्रू इसको पूरा चिपका दीजिए तो ये पूरे गर्मी को ऑब्जर्व कर लेगी और नीचे गर्मी नहीं आने देगी। और उसी पैसे में से कुछ और खर्चा करके ये सीलिंग का काम करा लीजिए। इसमें जिप्सम बोर्ड लगा के इसको किया जाता है, ये बहुत ही प्यारा दिखता है। तो ये काम भी आपका हो जाएगा, सीलिंग का भी। इसके बाद हम लोग फिनिशिंग की ओर बढ़ेंगे। तो जो हम लोगों ने डबल एसी ब्लॉक से जुड़ाई किया था उसकी जुड़ाई करने के बाद उसकी जो सरफेस होती है एकदम स्मूथ और लेवल में होती है, जिसके कारण आप अंदर साइड से डायरेक्ट पुट्टी, पीओपी या रस्टिक कर सकते हैं। मेरे अनुसार आप डायरेक्ट इसके सरफेस पे रस्टिक कर दीजिए। देखिए कि बिना डबल कोट प्लास्टर के डायरेक्ट रस्टिक फिनिश ने कैसे घर को मॉडर्न लुक दिया और पैसा बचाया। बाहर के सरफेस पर आप प्लास्टर कर सकते हैं। इसका प्लास्टर भी रेड ब्रिक्स के मुकाबले बहुत ही पतला आता है क्योंकि इसका सरफेस बहुत ही स्मूथ और लेवल में होता है। प्लास्टर करने के बाद आप बाहर के सरफेस पे भी रस्टिक कर दीजिए। इसके बाद उसका फाइनल प्राइमर और पेंट करके फिनिश कर दीजिए। अब लीजिए, हो गया आपका ये घर तैयार। देखने में भी बहुत प्यारा लुक देता है, कॉटेज टाइप का लुक। जैसा भी आपको लुक देना है वैसा आप लुक दे सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर
के मुकाबले इसको बनाने में कितना कम खर्चा आता है बताऊंगा, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको सब क्लियर हो जाएगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव, लाइव और ऑथेंटिक वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बात पूछना है तो कमेंट करें।